यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। यूसीसी पर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। पब्लिक डोमेन में एक विस्तृत आधार पत्र लॉ कमीशन ने डाला हुआ है, जिस पर 30 दिन के भीतर जनता को अपनी प्रतिक्रिया देनी है, राय देनी है, सुझाव देने हैं। इसके साथ देश में एक बड़ी मांग लंबे समय से चल रही है। वो मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण का कोई रास्ता खोजा जाए। निर्बाध अनियंत्रित गति से बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए समस्या का कारण है और देश के संसाधनों पर बोझ हो जाती है। हर जगह भीड़ है, अफरा तफरी है। तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह ही एक मांग देश के हर कोने से लंबे समय से गूंज रही है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। अब कैसे हो नियंत्रण, इस पर अलग अलग राय और विचार रहे। जनसंख्या पर नियंत्रण की एक कोशिश इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी में हुई थी, लेकिन वो कोशिश इतनी ज़्यादा आक्रामक कोशिश थी, नसबंदी अभियान, कि वो इंदिरा गांधी की सरकार उसी में डूब गई। उसके बाद से किसी राजनीतिक दल ने ये हिम्मत ही नहीं जुटाई कि जनसंख्या के मसले पर कुछ ठोस कहा जाए, बोला जाए या किया जाए। सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन मोदी सरकार इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के भीतर ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी एक कारगर उपाय लेकर आ रही है। ये बड़ी बात है। एक गोली से कई बीमारियां ठीक होंगी और उस गोली का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जनसंख्या के संदर्भ में सरकार करने ये जा रही है कि एक वर्ष तय हो जाएगा, कट ऑफ ईयर। उस वर्ष के बाद अगर किसी के 2 से अधिक बच्चे हुए तो उस परिवार को किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी सुविधा आप समझ लीजिए, मुफ्त राशन से लेके कन्या विद्या धन से लेके प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान से लेके उज्ज्वला के तहत गैस से लेके इस तरह की जितनी योजनाएं सब इसमें शामिल हो जाएंगी। सब्सिडी पर गैस सिलेंडर, ये सब चीजें उसके अधीन आ जाएंगी। यानी सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी भी किस्म की सुविधा से उनको फिर वंचित कर दिया जाए, ताकि लोगों के भीतर इस बात की समझ बढ़े कि अगर सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना है तो 2 ही बच्चे अच्छे। इस पर भी देश से राय मांगी है विधि आयोग ने कि भाई बताओ आप लोग क्या कहते हो, ये नियम बना दिया जाए क्या? 30 दिन बाद इसकी भी मियाद पूरी हो जाएगी। तो क्या 2 बच्चों के बाद, यानी 2 बच्चों की जो एक लक्ष्मण रेखा है उसको लांघने वाले परिवारों को सरकारी सुविधाओं से वंचित करने से जनसंख्या नियंत्रण का लक्ष्य साधा जा सकता है? क्या इस कोशिश का राजनीतिक तौर पर विरोध और समर्थन होगा? क्या इस कोशिश को सभी मजहबों का, धर्मों का सहयोग प्राप्त होगा? ऐसे तमाम सवाल हैं अभी भविष्य के गर्भ में। लेकिन एक बड़ी पहल है और 1977 के बाद मानकर चलिए ये पहली बार एक पुख्ता अंदाज में भारत की सरकार जनसंख्या पर कोई कदम उठाने जा रही है।